रात के करीब 2:15 एक आदमी, राहुल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था, हर रोज की तरह वह बाइक से घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। और तभी ये घटना है दाली कैंटोनमेंट एरिया की। रात के लगभग 2:15। सड़क सुनसान थी, पीली स्ट्रीट लाइटें हल्की हल्की कांप रही थीं और उस खामोशी को चीरते हुए एक बाइक की आवाज गूंज रही थी। बाइक चला रहा था राहुल। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, आंखों में नींद थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही ख्याल, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। अचानक राहुल की बाइक की हेडलाइट सड़क के किनारे किसी चीज पर पड़ी। उसने स्पीड कम कर दी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई औरत? जैसे ही राहुल पास पहुंचा, उस औरत ने धीरे से हाथ उठाया, बहुत भारी और ठंडी सी आवाज में बोली, बेटा मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? राहुल एक पल के लिए रुक गया। मन ने कहा, मत रुक, लेकिन इंसानियत भारी पड़ गई। उसने बाइक रोक दी। औरत पीछे बैठ गई, लेकिन जैसे ही बाइक चली, राहुल को कुछ अजीब लगा। बाइक पर कोई वजन नहीं था, पीछे से सांस लेने की कोई आवाज नहीं। राहुल ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। उसका दिल बैठ गया, लेकिन तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज सीधे उसके कान के पास आई, धीरे चलाओ। राहुल के हाथ कांपने लगे, पसीना माथे से टपकने लगा। उसने बाइक रोक दी। बस आ गया है, यहीं उतर जाइए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। एक पल की राहत, लेकिन तभी वही औरत सड़क के सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। इस बार उसका सिर उठा हुआ था, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान। हवा तेज चलने लगी, स्ट्रीट लाइटें झपकने लगी और उसी भारी आवाज में उसने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं पाए? राहुल की सांसें रुकने लगीं। उसने आंखें बंद की और कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ सेकंड या शायद मिनट, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, सड़क फिर से खाली थी। अगली सुबह राहुल को एक छोटे से मंदिर के पास बेहोश पाया गया। डॉक्टरों ने कहा, लोकल लोग आज भी कहते हैं, रात के समय डेली कंठ से गुजरते वक्त अगर किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा जाए तो रुकना मत, क्योंकि वो आज भी किसी सवारी का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो रात में अकेले सफर करते समय जरूर याद रखिएगा, दिल्ली कैंट की सड़कें हमेशा खाली नहीं होती।